नमस्कार, खेलों में खास के साथ आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को कल रात दुबई में खेले गए एक मुकाबले में 37 रन से हरा दिया। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 169 रन बनाए। एरन फिंच फिर नहीं चले, लेकिन देवदत्त पडिक्कल टिक कर खेले, लेकिन 33 के स्कोर पर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हुए। आरसीबी की पारी का आकर्षण विराट कोहली की बल्लेबाजी रही, जिन्होंने सिर्फ 52 गेंदों पर 90 रन बनाए। कोहली ने अपनी पारी में 4 चौके और 4 छक्के लगाए। एबी डिविलियर्स भी खाता नहीं खोल पाए। वॉशिंगटन सुंदर ने 10 रन बनाए। शिवम दुबे 22 के स्कोर पर अंत तक आउट नहीं हुए। कोहली ने अंतिम ओवर्स में रनों की गति बढ़ाई और अंतिम 33 गेंद पर टीम ने 77 रन जोड़े। शार्दुल ठाकुर को 2 विकेट मिले। सुपर किंग्स को जीतने के लिए 170 रन बनाने थे, लेकिन शुरुआत फिर अच्छी नहीं रही और पहले 2 विकेट सिर्फ 25 के स्कोर पर गिर गए। वॉटसन और डुप्लेसी के सस्ते में आउट होने के बाद रायडू और जगदीशन ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर जगदीशन 33 के स्कोर पर आउट हो गए। उसके बाद धोनी भी नहीं चले और सुपर किंग्स के बाकी बल्लेबाजों ने भी तकरीबन आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय हमारे साथ फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा मौजूद हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस आप किस तरह से देखते हैं? क्या संभावनाएं अब उनकी बचती हैं कम से कम इस सीजन में? देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स की उम्र दिखाई दे रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि डैड्स आर्मी कह रहे हैं, तो वाकई में ये डैड्स आर्मी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनमें वो दमखम दिखाई नहीं दे रहा। चाहे आप धोनी की बात करें, डुप्लेसी और वॉटसन की जोड़ी ने तो अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनके बाद भी ऐसा खिलाड़ी दिखाई नहीं दे रहा। और चाहे आप ब्रावो की बात करें या धोनी की बात करें, केदार यादव की बात करें, सब अगर मैं कहूं कि अपनी सेल बाय डेट से पार हो चुके तो गलत नहीं होगा। और मैं अगर वीरेंद्र सहवाग का एक ट्वीट जो उन्होंने किया है कि ऐसा लगता है कि सीएसके के खिलाड़ी ऐसा समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट की जॉब और हमारा यहाँ पे रहना लगभग तय है। ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये युवाओं का खेल है और इसमें इतने सीनियर खिलाड़ी अगर एक टीम में होते हैं तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और वो भुगतना पड़ रहा है। आरसीबी के लिए एक अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे वो इस लीग में आगे बढ़ रहे हैं, विराट कोहली फॉर्म में आ रहे हैं और कोहली का इस समय फॉर्म में आना, इस समय उनका पीक करना एक बहुत ही अच्छा संकेत हो सकता है आरसीबी के लिए। जी बिल्कुल। और आरसीबी का जो सबसे अहम बात है कि आरसीबी को टॉस जीतकर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी ताकत बल्लेबाजी है। और जो अच्छी बात आरसीबी के लिए अब हो गई है, क्रिस मॉरिस के आने के बाद उनकी गेंदबाजी में काफी सुधार आ गया। उनकी गेंदबाजी में पैरापन आ गया है। फिर वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, क्रिस मॉरिस, उडाना और आज जिस तरह नवदीप सैनी ने गेंदबाजी की है, कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, क्रिस मॉरिस को देख के नवदीप सैनी ने भी अपनी गति में परिवर्तन किया है। तो निश्चित रूप से ये अच्छा दिखाई दे रहा है। और आज से भी अगर विराट जिस लय में है, अगर उस अंदाज से खेलते हैं और ही ऑलवेज लीड्स फ्रॉम फ्रंट, तो फिर अब उनके पास ऐसी गेंदबाजी है जो किसी भी टीम को चुनौती दे सकती है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल अबू धाबी में खेले गए मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब को सिर्फ 2 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही केकेआर अब लगातार 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में 3rd पोजीशन पर पहुंच गए हैं। इस हार के बाद ही पंजाब की अगले दौर में पहुंचने की संभावनाएं अब बेहद कमजोर हो गई हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की शुरुआत खराब रही और सिर्फ 14 के स्कोर पर उसने राहुल त्रिपाठी और नीतीश राणा के विकेट गंवा दिए। शुभमन गिल ने एक बार फिर टीम को सहारा दिया और अर्धशतक पूरा किया। गिल ने 57 रन बनाए। कोलकाता के लिए कप्तान दिनेश कार्तिक ने इस सीजन का पहला अर्धशतक लगाया। 200 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 29 गेंद पर 58 रन बनाए। ओवेन मॉर्गन ने 24 रन की पारी खेली। कोलकाता की पारी में 3 रन आउट भी हुए। जीत के लिए पंजाब को 165 रन बनाने थे और कप्तान केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने शानदार शुरुआत की और बिना नुकसान के शतकीय साझेदारी निभा डाली। मयंक 56 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान राहुल ने 74 रन की पारी खेली।
मयंक के आउट होने के बाद टीम रनों की गति को बढ़ा नहीं सकी और 20वें ओवर में टारगेट से 2 रन पहले ही सिमट गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और सुनील नरेन ने 2 विकेट लिए। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ हैं। अशोक जी, किंग्स और सुपर किंग्स दोनों की हालत खराब दिखाई दे रही है और कल रात जो मुकाबले खेले गए उसमें ऐसा लगता है कि सुपर किंग्स खास तौर से बैकवर्ड पर हैं और किंग्स 11 को सिर्फ 2 रन से हार मिली। तो पहला मैच ऐसा क्या आपको लगता है कि किंग्स 11 इसे जीत सकते थे लेकिन उन्होंने अपने हाथ से जाने दिया? जी बिल्कुल। और अगर उन्होंने पिछले 5 मैच हारे हैं तो उसमें से या 6 हारे हैं, उसमें से कम 4 मैच जीते हुए मैच हारे। कहते हैं डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, वैसी अवस्था है। और टीम अच्छी है उनकी, लेकिन उनको शायद जीतना वो भूल गए, क्योंकि हारना भी एक आदत होती है और जीतना भी आदत होती है, और उनके लिए हारना एक आदत सी बन गई। जीता हुआ मैच आपने इतना बढ़िया खेल खेला है, उसके बाद आप जिस तरह निराशाजनक प्रदर्शन से आप हारे, और कहीं ना कहीं संजय जी थोड़ा सा उनका जो प्लानिंग है वो गड़बड़ा जाती है। आज जैसे सब सिमरन को आपने मैक्सवेल के सामने भेज दिया, युवा खिलाड़ी जैसे दो अंतर्राष्ट्रीय विकेट कीपर आपके पास है, आप फिर उससे विकेट कीपिंग करा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो गले से नहीं उतरती, और जो सोच है किंग्स 11 की वो साधारण दिखाई देती। टीम अच्छी है लेकिन सोच बहुत साधारण, जिसके चलते उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। बिल्कुल, अगर आप उस मैच को देखें तो जबरदस्त शुरुआत की थी किंग्स 11 ने। केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो थी कि वो रनों को एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं, उसकी गति नहीं बढ़ा पाए, और आज भी इसका खमियाजा उन्हें चुकाना पड़ा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब आप इतना बेहतर खेलते हैं तो तब आप 5-6 रन लेके क्यों खेल रहे हैं? आप क्यों नहीं हर ओवर में एक बाउंड्री लगाने की कोशिश करते हैं, और आप गेम को 20 ओवर के बजाय अगर 18 ओवर में आप खत्म करना चाहें तो बेहतर होगा। और ये जो कमजोरी है मेरे को केएल राहुल में दिखाई दे रही है। अगर आप जब से राजस्थान रॉयल्स ने उनको हराया, तब से ऐसा लगता है कि वो शेल में चले गए हैं, वो अपने अंदाज से शैली या अपनी शैली के साथ नहीं खेल रहे। वो ऐसा लगता है कि एक शीट एंकर की भूमिका खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनका शैली नहीं है, उनका अंदाज नहीं है, उनका तरीका नहीं, और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं किंग्स 11 को आखिर में भुगतना पड़ता। आईपीएल में आज फिर डबल हेडर डे है। पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स एक दूसरे के खिलाफ होंगे। दोनों टीमें आज अपना 7वां मैच खेल रही है, यानी दोनों का लीग दौर का आधा सफर आज पूरा होगा। इस मुकाबले की अहमियत राजस्थान रॉयल्स के लिए इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब एक और हार उनके आगे के सफर को तकरीबन असंभव बना सकती है। रिपोर्ट के साथ सुनील तनेजा। सनराइजर्स हैदराबाद जहां पिछला मैच जीतकर इस मुकाबले में उतरेंगे, वहीं राजस्थान रॉयल्स लगातार 4 मैच की हार झेलने के बाद ये मैच खेलेंगे। कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में इतनी शिकस्त झेलने के बाद खुद को मुकाबले में कायम रखना असंभव हो जाता है, यानी आज रॉयल्स को जीत के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं हो सकता। उधर दूसरी तरफ हैदराबाद अपने पहले 6 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ तालिका में बीचों बीच है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपने पिछले मैच में राजस्थान ने खराब शुरुआत की और अपने ट्रम्प कार्ड जोस बटलर को सस्ते में खो दिया। दूसरे सलामी बल्लेबाज जायसवाल भी कुछ खास नहीं कर पाए। शारजाह के विकेट पर धूम मचाने वाली जोड़ी स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन फिर असफल रहे। हैरत इस बात की है कि स्टीव स्मिथ और संजू सैमसन की जोड़ी पहले 2 मैचेस के बाद पूरी तरह से ऑफ कलर है और पिछले 4 मैचों में ये कुछ भी नहीं कर पाए। मतलब साफ है कि रॉयल्स की जीत के लिए इस जोड़ी का परफॉर्म करना जरूरी है। टीम के लिए एक सुकून की बात बेन स्टोक्स का अवेलेबल होना है। बटलर, स्टोक्स, सैमसन और स्मिथ में वो क्षमता है कि वो किसी भी टीम की गेंदबाजी का नक्शा बिगाड़ दें। लेकिन देखना यह भी होगा कि बिना प्रैक्टिस के क्या रॉयल्स स्टोक्स को सीधा प्लेइंग 11 में शामिल करेंगे। यशस्वी जायसवाल को मौके दिए जा चुके हैं, वे फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, तो क्या टीम मनन वोहरा को उनकी जगह मौका दे सकती है? दूसरी ओर हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करते हुए फॉर्म में वापसी का ऐलान कर दिया है। डेविड वार्नर की टीम ने बढ़िया बल्लेबाजी तो की ही, साथ ही जबरदस्त गेंदबाजी करके पंजाब को 69 रन से मात दी। वार्नर ने अपना 50वां आईपीएल अर्धशतक लगाया।
जोनी बेयरस्टो सिर्फ 3 रन से शतक चूक गए। राशिद खान टीम के लिए डबल डिलाइट हैं, किफायत के साथ विकेट भी चटकाते हैं। राशिद अब तक 4.8 की इकोनॉमी के साथ कुल 8 विकेट निकाल चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद कागजों पर बेहतर टीम लगती है, लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजों के विकेट जल्दी निकाले तो राजस्थान को बेशकीमती 2 पॉइंट मिल सकते हैं। जैसे जैसे कंपटीशन मुश्किल होता जा रहा है, तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्लेयर्स के लिए कोई राहत नहीं है। अनुमान है कि दुबई में तापमान 30 से 40 डिग्री के बीच रहेगा। जाहिर है कि इस मौसम के साथ प्लेयर्स को कड़ाके की गर्मी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इस गर्मी के बाद भी यदि जीत मिलती है तो उसका इंपैक्ट सुकून से भरा ही होगा। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। आज शाम खेला जाने वाला मुकाबला प्रतियोगिता का अब तक का सबसे अहम मैच होगा। यहां टेबल टॉपर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दिलचस्प यह भी है कि मुंबई और दिल्ली दोनों ने अपने पिछले 5 में से 3 मैच लगातार जीते हैं। इस इंटरेस्टिंग बैटल पर नीति रावत की रिपोर्ट। अबू धाबी में आज शाम क्लैश ऑफ टाइटंस होगा और 2 टेबल टॉपर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों ही टीम्स के पास कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं और शानदार कैप्टन्स भी। दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक लीग में सबसे ज्यादा 5 गेम जीते हैं, 6 खेले हैं और 10 पॉइंट्स के साथ शिखर पर है। मुंबई उससे 1 मैच ज्यादा खेलकर और 1 मैच कम जीतकर दूसरे पोजीशन पर है। कैपिटल्स का गेंदबाजी लाइनअप उनका मजबूत हथियार है, जिसमें सीमर्स, स्पिनर्स और फर्स्ट चेंज बॉलर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों की इस सीजन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। रोहित शर्मा ने 2 अर्धशतक छोड़कर अब तक इनकंसिस्टेंट बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। हालांकि उनकी कप्तानी और उनकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रोहित और उनकी टीम को कागिसो रबाडा और एरिक नोकिया की पेस जोड़ी का सामना करना होगा। क्विंटन डिकॉक सीजन में केवल 1 अर्धशतक लगा सके हैं, लेकिन अब वो फॉर्म में लौट रहे हैं। सूर्य कुमार यादव एक शानदार पारी के साथ अब अपने पूरे रंग में हैं। ईशान किशन ने सनराइजर्स के खिलाफ एक पारी में 99 रन बनाए, लेकिन निरंतरता कायम नहीं रख सके। हार्दिक पांड्या और केरॉन पोलार्ड अब बराबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जेम्स पेटिंसन आईपीएल में अच्छा कर रहे हैं। राहुल चहर जो मुंबई इंडियंस के फ्रंट स्पिनर हैं, उनकी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के खिलाफ अहम भूमिका होगी। ट्रेंट बोल्ट और बुमराह का पेस अटैक भी दिल्ली के लिए चुनौती भरा हो सकता है। दिल्ली के लिए पृथ्वी शॉ ने अक्सर तेज शुरुआत की है। कैप्टन श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने भी कुछ मैचेस में क्रूशियल नॉक्स खेले हैं। मार्कस स्टोइनिस की तेज बल्लेबाजी और उनके अर्धशतक टीम की जीत में कारगर साबित हुए हैं। दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि हेटमायर फॉर्म में लौट रहे हैं। कैप्टन श्रेयस अय्यर खुद जबरदस्त फॉर्म में हैं और देखना होगा कि रोहित शर्मा एंड कंपनी के सामने वो कैसी कप्तानी करते हैं। इस मुकाबले में कौन भारी है और कौन हल्का, ये अनुमान भी मुश्किल है। ऐसे में आज शाम क्रिकेट के असली रोमांच के लिए तैयार रहिए। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए आईपीएल अपडेट के साथ मैं नीति रावत। डबल हेडर डे में जहां पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के लिए डू और डाई होगा, वहीं दूसरा मुकाबला टेबल टॉपर्स दिल्ली और मुंबई के बीच होगा। इन दोनों मुकाबले में कौन से आंकड़े दिलचस्प होंगे, जानते हैं स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद इशाउद्दीन से। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आज का पहला मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। दुबई में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने हो रही हैं। पिछले 6 मुकाबलों में से हैदराबाद ने 4 मैचों में बाजी मारी है। राजस्थान को सिर्फ 2 मैचों में जीत मिली है। संयोग से ये दोनों जीत राजस्थान ने 4 साल के अंतराल पर हासिल की है। 2015 में जीत के बाद 2019 में ही उसने मैच जीता था। राजस्थान ने दोनों टीमों के बीच हुए अंतिम मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। तब हैदराबाद के 160 रन के स्कोर को राजस्थान ने संजू सैमसन के 48 और लियाम लिविंगस्टन के 44 रनों की बदौलत पार कर लिया था। आज के मैच में हैदराबाद के डेविड वार्नर 5000 रन और मनीष पांडे 3000 रन पूरे कर सकते हैं, जबकि संदीप शर्मा को 100 विकेट पूरे करने के लिए 3 विकेट की जरूरत पड़ेगी। जोस बटलर और स्टीव स्मिथ राजस्थान की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरे करने के करीब हैं, जबकि संजू सैमसन का आज आईपीएल कैरियर का 100वां मैच होगा। अबू धाबी में दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा। इस शहर में पहली बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मुंबई और दिल्ली ने कुल खेले गए 24 मैचों में से दोनों ने आपस में 12-12 मैच जीते हैं।
इसी तरह पिछले 6 मुकाबलों में भी दोनों ने 3-3 मैच आपस में बांटे हैं। लेकिन 2017 का वह मैच आज भी IPL इतिहास का सबसे एक तरफा मुकाबला था जब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली को 146 रन से हरा दिया था। उस मैच में मुंबई के 212 रन के जवाब में दिल्ली की टीम केवल 66 रन पर सिमट गई थी। आज का मैच रोहित शर्मा के लिए मुंबई की ओर से 150वां मैच होगा। मुंबई की ओर से खेलते हुए मैच में रोहित शर्मा 4000, किरण पोलार्ड 3000 और कृणाल पांड्या 1000 रन पूरे कर सकते हैं। दिल्ली के ऋषभ पंत जहां IPL कैरियर के 2000 रन पूरे कर सकते हैं, वहीं पंत 50 शिकार करने वाले दिल्ली के पहले विकेटकीपर भी बन सकते हैं। पंत ने अब तक 38 कैच लिए हैं और 11 स्टंप भी किए हैं। पोलैंड की अनसीडेड प्लेयर ईगा स्वियातेक ने फ्रेंच ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। 19 वर्षीय ईगा किसी ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली पोलैंड की पहली महिला प्लेयर हो गई हैं। ईगा ने अमेरिका की 4th सीड सोफिया कैनिन को आसान मुकाबले में 6-4, 6-1 से हरा दिया। ईगा ने सिर्फ 3 साल पहले कैनिन को फ्रेंच ओपन जूनियर में 3rd राउंड में शिकस्त दी थी। 19 वर्षीय ईगा की रैंकिंग 54वीं है और उसने कभी टूर स्तर का खिताब भी नहीं जीता। किसी ग्रैंड स्लैम में वो 4थे राउंड से आगे नहीं बढ़ सकी। 1975 में कंप्यूटर रैंकिंग शुरू होने के बाद से रोला गैरों पर महिला सिंगल्स फाइनल जीतने वाली वे सबसे निचली रैंकिंग की खिलाड़ी भी बन गई हैं। उधर पुरुषों के सिंगल्स फाइनल्स में आज स्पेन के राफेल नडाल का मुकाबला सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। दुनिया में 2nd सीड नडाल को रेड क्ले एक्सपर्ट माना जाता है, जबकि योकोविच ने इस साल अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। नडाल इस बार अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने की कोशिश करेंगे, जबकि जोकोविच का यह दूसरा खिताब होगा। नडाल यदि खिताब जीतते हैं तो 20 ग्रैंड स्लैम जीतने के रॉजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे। अर्जेंटीना और उरुग्वे ने साउथ अमेरिका वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफायर के फर्स्ट राउंड के मुकाबले जीत लिए हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण ये मैच खाली स्टेडियम में खेले गए। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी और उरुग्वे के लिए लुइस सुआरेज ने 1-1 गोल किया। अर्जेंटीना ने इक्वाडोर को मेसी के एकमात्र गोल के दम पर हराया। वहीं चिली के खिलाफ मोंटेवीडियो में सुआरेज ने उरुग्वे के लिए पहला गोल दागा। उरुग्वे ने यह मैच 2-1 से जीता। पराग्वे को पेरू ने 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। साउथ अमेरिकन क्वालिफायर फर्स्ट राउंड के बाकी मुकाबले शुक्रवार को खेले जाएंगे। ब्राजील को बोलिविया के खिलाफ नेमार के बिना उतरना होगा। वहीं कोलंबिया का सामना वेनेजुएला से होगा। अगले वर्ल्ड कप में साउथ अमेरिका की 4 टीमों को सीधे एंट्री मिलेगी, जबकि 5वीं टीम इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेऑफ क्वालिफिकेशन से जा सकती है। क्वालिफिकेशंस मार्च 2022 में खत्म होंगे। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।